हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास हम माइक्रोब्स का रोल कर रहे हैं। माइक्रोब्स के रोल के चैप्टर में हमने इससे पहले जो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर ली है कि माइक्रोब्स के एक्शन से कैसे फूड के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में कैसे उनका माइक्रोब्स का यूज होता है। उसमें आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक्चुअली इंडस्ट्री में दो पार्ट्स में इसका जो ज्यादा स्पेसिफिकली जो यूज हो रहा है होता है वो कौन सा है। इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो हो रही है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, उसके बाद होगा एंजाइम फॉर्मेशन के लिए, उसके बाद क्या होगा एंजाइम फॉर्मेशन। आज हम इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। आज हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं। उसके बाद जो है वो एंजाइम्स फॉर्मेशन भी की जाती है, जिनसे एंजाइम्स के कारण बहुत सी एक्टिविटीज जो हैं वो बॉडी में परफॉर्म होती हैं। ओके, सो आज हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, एक्चुअली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, अल्कोहल के बारे में आपको पता है अल्कोहल क्या होती है। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपल। कॉम्प्लेक्स कोई सब्सटेंस है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज है उसको तोड़ के उसकी ब्रेकडाउन करके उसको सिंपलर बना दिया। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आज हम बात करेंगे। अल्कोहल कैसे बनेगी? अल्कोहल की जो उसको बनाने के लिए जो इवेंट्स आएंगे वो 3 इवेंट्स स्पेसिफिकली जो है वो आते हैं। सबसे पहले लेबोरेटरी स्केल होता है, नोट कर रहे हैं साथ में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत से इसमें ही कवर हो जाएंगे आपके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलते हैं। सबसे पहले जो है उसमें क्या आएगा? लेबोरेटरी स्केल। लेबोरेटरी स्केल जो है उसमें क्या होगा? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स जिनसे बेनिफिट हो रहा है, जो कि अल्कोहल बनाने में बेनिफिशियल है, उनको फाइंड आउट किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। जब वो सर्च कर लिए तब उनकी क्या बनाएगी? स्ट्रेन बनाई जाएगी, उनको लेबोरेटरी में प्रिजर्व कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है पायलट प्लांट स्केल। पायलट प्लांट स्केल जो है इसमें क्या किया जाएगा? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिए हैं जिनसे बेनिफिट होगा अल्कोहल बनाने के लिए, टॉपिक ले रहे हैं जैसे हम, तो वो माइक्रोब्स उनको प्रिजर्व किया जाएगा। उसके बाद उनको टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी लेबोरेटरी में। उनकी टेस्टिंग स्टार्ट करके उनको क्या है, स्पेसिफिक फनल्स जो है या कंटेनर्स जो है उनमें उनको डाल दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो आएगा थर्ड, वो इसमें थर्ड पार्ट जो आता है वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो आएगी लेबोरेटरी में, उसके बाद क्या है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टेस्ट कर लिए गए हैं उनसे क्या है प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करके ये फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्ट की, जैसे अल्कोहल बननी स्टार्ट हो गई है। सो ये 3 जो पार्ट हैं उनसे कोई भी जो चीज की प्रोडक्शन है वो की जाएगी लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट हम अब आगे मूव ऑन करते हैं उसमें, इस टॉपिक में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसको फाइंड आउट किसने किया था? सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को फाइंड आउट करने वाली जो प्रोफेसर है दैट इज द प्रोफेसर लुईस पास्चर। प्रोफेसर लुईस पास्चर ने ये फाइंड आउट किया था कि बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट हो गया, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गया और ईस्ट जैसे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे क्या बनाया जा सकता है, जिनसे बनाया जा सकता है
बियर एंड बटर मिल्क। बियर एंड बटर मिल्क। लुईस पास्टर ने फाइंड आउट किया था, सर्च किया था सबसे पहले कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गया, लाइक ईस्ट या फिर ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे क्या बनाया जा सकता है, बियर बनती है उनसे, या फिर बटर मिल्क की फॉर्मेशन की जाती है। अब ईस्ट में कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने बात कर ली कि लुईस पास्टर ने बताया था कि बियर या फिर बटर मिल्क ये किन से बनाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ईस्ट की कैटेगरी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सार्कोमाइसिस सेरिवेसी। सार्कोमाइसिस सेरिवेसी जो है ये एक ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, एक ईस्ट माइक्रोब है। इसका अदर नेम क्या है, ब्रेवर ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेवर ईस्ट। इसको अपने माइंड में रखना, क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो कोई ऐसा ईस्ट का नाम बताओ जिससे बियर या फिर बटर मिल्क बनाया जाता है। सो ईस्ट जो है इसका नाम है सार्कोमाइसिस सेरिवेसी, जिसका अदर नेम क्या है, ब्रेवर ईस्ट भी है। इससे क्या बनाया जाता है, इस ईस्ट से इससे क्या बनाया जाएगा, बियर बनाई जाएगी या फिर बटर मिल्क बनाया जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होगी। इसको फाइंड आउट करने वाले कौन है, लुईस पास्टर। लुईस पास्टर ने ये चीज जो है ये फाइंड आउट की थी कि ये कैसे बियर एंड बटर मिल्क किस चीज से बनाई जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने माइंड में रखना है आपने। ओके, सो ये जो बियर, कोई भी अल्कोहल है, इसको बनाने का प्रोसेस है, ये कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। दैट इज वेरी इजीएस्ट। बस थोड़े थोड़े से छोटे से पॉइंट है, आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। बट 1 मार्क क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यूज हो गए या फिर सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो ये नॉलेज वाले टॉपिक है बहुत ज्यादा, आप वैसे भी सुनोगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होगी। अल्कोहल की फॉर्मेशन हमने बात कर ली कि ईस्ट से होती है। ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, जैसे कि बात कर लीजिए, ये एक ईस्ट है, क्या है ये, ईस्ट नाम का माइक्रोब्स है। अब इसमें हमको क्या डालना पड़ेगा, शुगर डालनी पड़ेगी। इसमें क्या डालेंगे हम, शुगर जैसे कि एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज, शुगर जैसे कि ग्लूकोज। ईस्ट में ग्लूकोज मतलब कि शुगर डाल दी। अब जब शुगर इसमें ईस्ट में डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन हो जाएगी। क्या प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस इसमें हो जाएगी। क्या होगी, जब फर्मेंटेशन हो जाएगी, जब ईस्ट में शुगर को डाल दिया तो शुगर को डालने के बाद प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा फर्मेंटेशन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में टूट जाएगा। जब कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटेगा तो उसमें से होगी एनर्जी रिलीज। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कि क्या रिलीज हो रही है, बाहर क्या आ रहा है, एटीपी नेम की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नेम की एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल बन जाएगी। उसके बाद प्लस और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अल्कोहल बनेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो होती है। कैसे होगी, ईस्ट है, ईस्ट में शुगर डाल देनी है, शुगर का कोई भी कंटेंट डाल देना है। जब शुगर डाल दी तो प्रोसेस होगी फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर में टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे उसके बाद क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी। जब एटीपी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। ये दो चीजें होगी हैं, ठीक है। सो दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये बनेंगे किन चीजों से और इनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन कैसे होगी, अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप अपने माइंड में रखना है अपने। जैसे कि टोडी हो गया,
अपने अरैक हो गया, बियर होगी, ब्रांडी होगी, विस्की होगी, अपने वोदका और रम होगी या फिर वाइन होगी। ये डिफरेंट है सभी। अब ये किन किन चीजों से बनेंगे इनके बारे में बात करते हैं, और इनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कौन कौन सी होगी उनके बारे में बात करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया अल्कोहल की कंसंट्रेशन। अब ये किन किन चीजों से बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये टोडी जो है, ये टोडी बनती है वीट से। ये टोडी किससे बनेगी? वीट, सॉरी टोडी वीट से नहीं बनती, वीट से बनती है अरैक, अरैक बनती है वीट से, अरैक बनती है वीट से। एंड टोडी जो है, ये टोडी बनती है पाम से, पाम के फ्लावर से, फ्लावर ऑफ कोकोनट, पाम ट्री, पाम का ट्री है, उसके कोकोनट के फ्लावर जो है उनसे क्या बनती है? टोडी नेम की जो है एक बीवरेज बनती है, ठीक है। उसके बाद अरैक जो है, अरैक किससे बनेगी? वीट से बनती है। उसके बाद ब्रांडी जो है, बियर होगी, बियर किससे बन रही है? सीरल से, सीरल से बनती है। ब्रांडी किससे बनती है? फ्रूट से, फ्रूट्स या फिर फ्रूट जैसे ही फ्रूट्स उसके जैसे प्रोडक्ट जो है उनसे क्या बनती है? ब्रांडी बनती है। उसके बाद विस्की आ गई, विस्की भी सीरल से ही बनती है, विस्की भी किससे बनेगी? सीरल से ही बनेगी। रम एंड वोदका, रम एंड वोदका जो बनती है शुगर केन से, शुगर केन से बनती है ये। उसके बाद वाइन आ गई, वाइन जो बनेगी ग्रेप से, किससे बनेगी? ग्रेप से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को इसके बारे में डिटेल में ही पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली है कि कौन सी चीज किससे बनती है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी चीज किससे बनती है। सो आपको एमसीक्यू आ सकता है, आपको चूज करना पड़ेगा, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछ सकते हैं कि टोडी जो है वो किस चीज से बनेगी? टोडी जो है फ्लावर जो है, कोकोनट के फ्लावर है जो कि पाम ट्री से मिलते हैं, उससे बनेगी। उसके बाद अरैक है, अरैक वीट से मिलती है, इसके बारे में आपको पता है। बियर, बियर सीरल से बनती है, ओके। ब्रांडी जो है, ब्रांडी, ब्रांडी सुना जाता है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। ब्रांडी फ्रूट्स से बनती है, ओके। विस्की जो है वो भी सीरल से बनती है। रम एंड वोदका ये शुगर केन से बनती है, गन्ने से, ओके। वाइन होगी, वाइन भी फेमस है, कॉमन नेम है, आपने सुना होगी। ये अरैक का, अरैक नहीं सुना होगा, बाकी सभी आपने सुने होंगे, ठीक है। वाइन है, वाइन ग्रेप से बनती है, अंगूरा, अंगूरा से बनती है, ठीक है जी। ये सभी चीजें आपको पता होगी कि कौन कौन सी बेवरेजेस है वो किन किन से बनती है। अब इनमें बात करते हैं कि इनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या होगी। अल्कोहल की कंसंट्रेशन सिंपल है, ब्रांडी में मान लीजिए, ब्रांडी में 40 से 50% जो है अल्कोहल होगी, बहुत ज्यादा है, 40 से 50, 40 से 50% जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन वो ब्रांडी में मिलती है। विस्की में बात करें अगर, विस्की में 40 से 55% अप्रोक्सीमेटली जो है वो विस्की में अल्कोहल की कंसंट्रेशन मिलती है। रम एंड वोदका इसमें भी सेम ही होती है, लगभग 40 से 55% इतनी लगभग कंसंट्रेशन अल्कोहल की किस में मिलती है? वोदका में मिलती है। उसके बाद वाइन और ग्रेप्स होगी। अब वाइन और ग्रेप्स में कितनी मिलेगी इसके बारे में बात करते हैं। इसमें लगभग ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती। सबसे पहले आपने क्या है, एक मिनट, आपने इसको अपने नोट्स में रख के रखना है कि इसमें कैसे ये कितनी कितनी परसेंट होती है। वाइन है, वाइन ग्रेप्स से बन रही है। अब इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा नहीं होती, मान लीजिए अपने बोल सकते हैं 10 से 20 और 22% और 25%, 10 से लेके 22 और 25% तक की अल्कोहल की कंसंट्रेशन इसमें मिलेगी। उसके बाद बियर आ गई, अरैक आ गई, टोडी आ गई, इनमें अलग अलग कंसंट्रेशन जो है वो मिलेगी। टोडी जो है, टोडी में जो है कम होती है बहुत ज्यादा, जैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें भी 5 से लेके 10%, 5 से लेके 10% टोडी में अल्कोहल की कंसंट्रेशन है। अरैक में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अरैक में 50 से 60% हो सकती है, 50 से 60%।
50 से लेके 60% तक अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है इस बीवरेज में मिलती है, जो कि अरैक नाम के, वैसे अरैक नाम की कॉमन भी नहीं है, इतने कंसंट्रेशन वाले को नशा बहुत ज्यादा सर इसमें हो जाता है। बियर जो है, बियर में भी बहुत कम होती है, 4 से 8%, 4 से 8% तक की अल्कोहल की कंसंट्रेशन होगी। अब ये जो मैंने कंसंट्रेशन बताई है कि किसमें कितनी होगी, अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली इतनी ही होगी, ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे थोड़ा सा पास वाले ऑप्शंस, जैसे मैंने बोल दिया ब्रांडी है, ब्रांडी में 40 से 50% तक की मैंने बोल दी कि कंसंट्रेशन अल्कोहल की होगी। अगर आपको ऑप्शन आ जाते हैं कि 5%, 10%, 20% या फिर 60%, अब 10-20 तक तो है ही नहीं, उससे ज्यादा है ना, तो 40 से 50 में तो ऑप्शन दी नहीं, तो 60% दे दी, देन यू हैव टू चूज दिस वन, 60% चूज करनी पड़ेगी आपको। ऐसे इसमें भी 60-70 दे दी तो आपको 70 चूज करना पड़ सकता है, अगर 50 और 60 और 40 नहीं दिया, उससे कम दिए हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई होती है कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इनमें इतनी है। जैसे बियर है, बियर बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बियर में कितनी है, 4 से 8% की कंसंट्रेशन है अल्कोहल की। अब अगर 10% दे दिया, देन यू हैव टू चूज दिस वन आल्सो, आप 10% चूज कर देंगे। अगर 10% से बाकी जो है वो 10% से ज्यादा दी हुई है, जैसे बाकी 20 बताई हुई है, 80 बताई हुई है, 70 बताई हुई है, देन यू हैव टू चूज 4 to 8। सो ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू अल्कोहल की कंसंट्रेशन की आपको चूज करनी है। ये बीवरेजेस जो है जो अल्कोहल में होती है, टोडी, अरैक, बियर, ब्रांडी, विस्की, रम, वोदका एंड वाइन, ये सभी किन चीजों से बनती हैं, ये आपने स्पेसिफिकली याद करने हैं, लिख के रखना है। उसके बाद अल्कोहल की अप्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन इनमें कौन सी होती है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये अपनी नोट्सबुक में लिख लेना, याद करना, ध्यान से पढ़ते रहना, रेगुलर नोट्स बना के रख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स बना के रखने ही पड़ेंगे आपको, नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा, साथ में रेगुलरली काम करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।